हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया हुआ था इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने बेसिक जर्नल एंट्री समझा था, डिबेंचर्स क्या है, किस तरीके से कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है, हमने ये सारी बातें सीख ली थी। पार्ट 2 के अंदर हमने क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस और कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, पार पे इशू हो रहा है या प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। आज हम पार्ट 3 में एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपने इशू ऑफ शेयर में सिमिलर टू सिमिलर कॉन्सेप्ट देख रखा है, जहां पे क्लास टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये था शेयर्स में, लेकिन आज इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो टॉपिक पूरा समझ आएगा और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की पक्की उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद है क्लास, एक पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ध्यान से अच्छे समझना, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा पार्ट नंबर 3 के अंदर। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। ये किसी दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार को हम लोग नाम बोलते हैं वेंडर। वेंडर मतलब वो दुकानदार जो असेट्स को बेचता है, जिसका काम मशीन को बेचना है, वो वेंडर है। तो कंपनी जाती है वेंडर के पास और इनसे कहती है कि भाई साहब हमें एक मशीन चाहिए। तो वेंडर कहता है ठीक है, देख लो ये मशीन कितने की है। कंपनी कहती है ठीक है, हमें ये मशीन पसंद आ गई है और इस मशीनरी की जो कीमत है वो मान लेते हैं 50 लाख रुपीज़ है, 50 लाख रुपए की मशीन है। तो कंपनी कहती है ठीक है, हम आपको अपनी कंपनी के 40 लाख के शेयर्स दे देते हैं। हम आपको शेयर्स दे देते हैं 40 लाख रुपए के, मतलब बहुत सारे शेयर देंगे, उसकी वैल्यू जो होगी वो 40 लाख रुपए होगी। और साथ में आपको कैश या चेक जो भी कुछ कह दो, या कोई बिल पेबल दे देंगे 10 लाख का। बिल पेबल मतलब विद इन 3 मंथ्स आपको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से वेंडर में और कंपनी के बीच अग्रीमेंट बन जाता है, कहते हैं ठीक है। तो जो ये सेटलमेंट है, जो ये पूरा का पूरा सेटलमेंट है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें 3 जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेंगी। 3 जर्नल एंट्री, ध्यान समझना, इशू ऑफ शेयर में भी कर रखा है, बिल्कुल सेम है, कुछ अंतर नहीं है। बस जहां शेयर कैपिटल था वहां परसेंटेज डिबेंचर हो जाएगा और कुछ नहीं है। शेयर्स में कंपनी वेंडर को शेयर्स इशू कर रही थी, लेकिन आज हम डिबेंचर पढ़ रहे हैं तो बस शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको 3 एंट्री पास करनी है। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होती है परचेज ऑफ एन एसेट। आप किसी भी एसेट को खरीदते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी आप खरीद रहे हो, आप उसकी एंट्री पास करोगे, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, अगर आपने थोड़ा बहुत पैसा कैश में दे दिया, पार्ट पेमेंट, चाहे इन कैश हो, चाहे क्लास आपने चेक से दिया हो, या फिर आपने कोई बिल पेबल या प्रोमिसरी नोट दे दिया हो कि थोड़ा बहुत पैसा ले लो। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कैश में नहीं दोगे तो ये दूसरी एंट्री नहीं होगी, दोगे तो होगी। तीसरी एंट्री जो है, डिबेंचर आप जो इशू करोगे फॉर बैलेंस अमाउंट, जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है उसके लिए आप जो डिबेंचर इशू करोगे, ये थर्ड एंट्री उसकी होगी। तो ये 3 एंट्री हमें करनी है, असेट खरीदने की एंट्री, पार्ट पेमेंट करने की एंट्री, और जो बैलेंस अमाउंट है उसके डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री। सो ये 3 जर्नल एंट्री हमें इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे केस में करनी पड़ेगी, राइट। तो एक एक करके क्लास एंट्री देखते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहला, जब आप असेट खरीदोगे तो जनरल एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट, यानी जो भी खरीदा, जिससे खरीदा उसका नाम क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट। असेट खरीदने की जो जर्नल एंट्री आप पास करोगे वो क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। दूसरी, जो आप पार्ट पेमेंट करोगे, बीइंग असेट परचेज नरेशन आप लिख लोगे, जर्नल एंट्री कर लोगे, पूरे शेयर भर में हमने यही कर रखा है, राइट। अब जब थोड़ा बहुत पैसा नगद दे देंगे वेंडर को तो हम एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू। अगर हम उसे कैश दे रहे हैं तो टू कैश लिख देंगे, चेक दे रहे हैं तो टू बैंक लिख देंगे, अगर हम उसे बिल्स से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, ऐसे लिख देंगे। और जो भी बैलेंस अमाउंट है, जो भी बैलेंस है, जितना भी पैसा बच रहा है, बैलेंस है, हम कंपनी क्या करेगी, वेंडर को डिबेंचर्स इशू कर देगी बैलेंस अमाउंट के। तो जब डिबेंचर इशू, देखो सिंपल सी बात है, असेट टू वेंडर हो गया, वेंडर टू कैश, जो दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। अगर वेंडर को डिबेंचर इशू कर रहे हो तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश दे रहे थे तो, अगर आप डिबेंचर इशू करोगे ना तो टू डिबेंचर आ जाएगा। टू 9% है, 10% है, जितना भी है,
2% डिबेंचर अकाउंट। ये हो गया डिबेंचर इशू करने का। अब कुछ बच्चे बोलते हैं क्योंकि उनके स्कूल के टीचर ने इन दोनों एंट्री को मर्ज करवा के लिखवाया होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप दोनों एंट्री को मर्ज करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश 2% डिबेंचर लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने सिर्फ आपके लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए, अगर मान लो कभी किसी क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अमाउंट कहाँ लिखें, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये किया है। लेकिन अपने एग्जाम्पल में 50 लाख की आपने असेट खरीदी, 10 लाख रुपए नकद दे दिए, तो जो बैलेंस बचा है 40 लाख, इस 40 लाख की हमें पेमेंट करनी है। तो अगर ये पार पे इशू हो रहा है तो वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर 40 लाख खत्म। लेकिन डिबेंचर्स तो प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है, डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। तो अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होता है तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ, अगर प्रीमियम पर इशू हुआ है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब तुम्हें इस केस में, इस पूरे केस में तुमने डिबेंचर इशू किया, या तो डिस्काउंट पर इशू किया या तो प्रीमियम पर इशू किया। तो जो 40 लाख रुपए हैं, इस 40 लाख रुपए के बदले तुम डिबेंचर इशू करोगे। अब सवाल ये है कि तुम कितने डिबेंचर्स इशू करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू, तुम कितने डिबेंचर्स को इशू करोगे, सवाल यहाँ पे ये है। अच्छा, तुम 40 लाख रुपए के बदले डिबेंचर तो इशू करोगे, लेकिन कितने डिबेंचर इशू करोगे? भैया मैं तुमसे 100 रुपये उधार ले रहा हूँ, तुम मुझसे इसके बदले पेन ले लो, मेरी पेन की दुकान है, तुम्हें कितने पेन दूंगा? अगर ये पेन 10 का है तो तुमको 10 पेन दूंगा, अगर ये पेन 20 का है तुमको 5 पेन दूंगा, अगर ये पेन 50 का है तुमको 2 पेन दूंगा, अगर पेन 100 रुपये का है तुमको मैं 1 पेन दूंगा। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या, बहुत सिंपल सा है, अमाउंट पेएबल अपॉन इशुइंग प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट पेएबल, कितने रुपए पे करने हैं, अपॉन इशुइंग प्राइस ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स की इशुइंग प्राइस। तो अमाउंट पेएबल, कितने रुपए देने हैं, अपॉन इशुइंग प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। मान लो 40 लाख रुपीस देने हैं, 40 लाख रुपीस, और डिबेंचर का इशू प्राइस अगर 100 है तो आप 100 से डिवाइड दोगे। मान लो डिबेंचर इशू हुआ है क्लास कितने पे, 125 पे, 25 रुपये प्रीमियम, तो आप 125 पे डिवाइड दोगे, साथ में नीचे प्रीमियम भी आ जाएगा। और अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ है, शेयर में तो खैर ये कॉन्सेप्ट था नहीं, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ है मान लो 10 रुपये, तो आप 90 से डिवाइड दोगे। इस तरीके से आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लोगे कि 40 लाख के बदले 100 वाले कितने डिबेंचर देंगे, 40 लाख के बदले 125 वाले कितने डिबेंचर देंगे, और 40 लाख के बदले 90 वाले कितने डिबेंचर देंगे। तो तुमको यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स का पता चल जाएगा। क्लियर है क्लास? मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आप एसेट खरीदते हो, असेट टू वेंडर, थोड़ा भी अगर आपने पार्ट पेमेंट दिया तो वेंडर टू कैश, अगर कैश दिया, टू बैंक अगर बैंक दिया, टू बिल्स पेबल अगर आपने बिल्स में पेमेंट करी, बचा कुछ अमाउंट आप दोगे, डिबेंचर इशू करोगे। सो वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, अगर पार पे है, प्रीमियम पे है तो नीचे क्रेडिट, डिस्काउंट पे है तो ऊपर डिस्काउंट डेबिट। अब इस सिचुएशन में जितने भी डिबेंचर्स तुमको देने हैं उसे तुम निकालोगे एक फॉर्मूले के थ्रू, और फॉर्मूला क्या है, अमाउंट पेबल अपॉन इशुइंग प्राइस। इशुइंग प्राइस किसे बोलते हैं? अगर फेस वैल्यू 100 है तो इशुइंग प्राइस 100 है, अगर 110 में इशू हुआ है तो इशुइंग प्राइस 110 है, 90 में अगर इशू हुआ है तो इशुइंग प्राइस 90 है। कुल मिला के आफ्टर डिस्काउंट और आफ्टर प्रीमियम जो अमाउंट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इशुइंग प्राइस, कि कितने रुपए में डिबेंचर इशू हुआ है। बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? ओके चलो डन। अब हम चलते हैं क्लास, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि अगर हमने किसी का बिजनेस खरीद लिया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बी लिमिटेड ने, और ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है ये आपको क्लास टेलीग्राम चैनल पे, सुनील पांडा सर्च कर लोगे क्लास, लगभग 40,000 बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उस टेलीग्राम चैनल पे क्लास आपको ये पीडीएफ मिल जाया करेगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्लास आने वाले टेस्ट, अपकमिंग चैप्टर्स और बहुत सारे मोटिवेशनल रील्स, मोटिवेशनल कोट, और क्लास मेरे से जुड़े रहने के डीएम कर सकते हो वहाँ पे आप कनेक्ट रहने के लिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, बी लिमिटेड ने इशू किया है 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 20%
टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 6 लाख, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर पेमेंट टू वेंडर्स। देखो आपको एंट्री बोली है पेमेंट टू वेंडर, कि वेंडर को जो पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री क्या होगी, बट मैं सारी की सारी एंट्री कर देता हूँ। तो आप सबसे पहले, पेपर में तो आपको पेमेंट की ही एंट्री करनी है, बट अभी सिखा रहा हूँ तो मैं आपको सारी एंट्री करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एंट्री क्या पास करनी है, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो क्या खरीदा है क्लास, यहाँ पे मुझे बताओ क्या खरीदा है, प्लांट। तो सबसे पहली एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट, कितने का प्लांट खरीदा है, 6 लाख का, टू हमें नाम नहीं पता है, टू वेंडर अकाउंट कितना, 6 लाख, बीइंग प्लांट परचेज फ्रॉम वेंडर, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री जो होगी, आप वेंडर को डिबेंचर इशू कर रहे हो, 100 का एक है और प्रीमियम 20% है। अच्छा मुझे बात बताओ, मुझे किसी को 6 लाख रुपए देने हैं, डिबेंचर 100 का एक है, 20 रुपये प्रीमियम, तो डिबेंचर हो गया 120 का। सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे, कितने डिबेंचर आप इशू करोगे, 120 से डिवाइड दोगे, 5000 डिबेंचर आपको इशू करने हैं। तो आप कैसे करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, भाई वेंडर को कितने देने हैं, 6 लाख, टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे है 100, ये है 20, कितने डिबेंचर आपको देने हैं बेटा, कितने डिबेंचर देने हैं, 5000 डिबेंचर, 5000 आपने निकाल लिया वहाँ पे। तो 5000 इंटू 100, 5 लाख, 5 लाख, 5000 इंटू 20, 1 लाख, खत्म। देखो ये मैच भी हो गया, क्रेडिट और डेबिट बिल्कुल मैच, खत्म क्वेश्चन। आपको एंट्री सिर्फ सेकंड वाली मांगी थी, लेकिन मैंने तुम्हें पूरा क्वेश्चन करके दिखाया। असेट खरीदने की एंट्री, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं है तो हम लोगों ने पार्ट पेमेंट की कोई एंट्री पास नहीं करी। असेट खरीदने की एंट्री है और डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री, सिंपल। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन 17 समझते हैं। क्लास 17 क्या है, इसमें लिखा है कि रोमी लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 28 लाख की फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस, पेड 8 लाख थ्रू चेक एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशू 8% डिबेंचर 100 का एक एट डिस्काउंट 25%। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्रीमियम की जगह क्या है क्लास, डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। तो सबसे पहली एंट्री, आपने खरीदा, क्या खरीदा, मशीन। मशीन खरीदने की एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री असेट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, किससे खरीदा है, कपिल एंटरप्राइजेस, 28 लाख, आपने असेट खरीद ली। क्वेश्चन कहता है 8 लाख चेक से दे दिया, तो पार्ट पेमेंट हो रही है इसमें, तो जिसको क्रेडिट किया उसी को डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर, कपिल एंटरप्राइज डेबिट 8 लाख, आपने चेक से दिया है तो टू बैंक अकाउंट 8 लाख। 28 लाख का खरीदा, 8 लाख का चेक से पेमेंट कर दिया, अभी भी कितना पैसा बचा है, 20 लाख। इस 20 लाख की आप पेमेंट कैसे करोगे, कपिल एंटरप्राइजेस डेबिट, कितने और देने, 20 लाख। अब इसके लिए डिबेंचर इशू करना है, जो डिबेंचर 100 का एक है, 25% प्रीमियम है, तो ये कितना आएगा, 75। 100 का एक है और 25% का प्रीमियम है, तो ये आ जाएगा 75। सो कपिल एंटरप्राइजेस डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान समझना, मुझे देने हैं कितने, 20 लाख रुपए, क्योंकि 28 में से 8 लाख दे चुका हूँ, और डिबेंचर है 25% डिस्काउंट पे, यानी कि 25 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, 100 का 25% आएगा 25। तो अब जब मैं इसे डिवाइड दे रहा हूँ तो मेरा अमाउंट आ रहा है 2666.666। यहाँ पे सब बच्चे ध्यान से रुक जाना और मेरी बात को ध्यान से समझना। कभी भी हम डिबेंचर पॉइंट में तो इशू नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, तो हम करेंगे क्या, अगर मैं देखूं कि 28 लाख में से 8 लाख दे चुके हैं, 20 लाख और बचा है, डिबेंचर है 100 का एक, 25% डिस्काउंट, तो डिबेंचर तो हो गया 75 का,
20 लाख को 75 से डिवाइड दे रहे हैं तो आ रहा है 26,666, 26,666.666। इन सभी सिचुएशन में अगर किसी भी सिचुएशन में पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए, अब आपके मन में आएगा सर इसको राउंड ऑफ कर दो, 7 कर दो यहाँ पे, या 6 कर दो, या पॉइंट में ही रहने दो। नहीं, कभी भी अगर डिबेंचर पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट के बाद चाहे 0.1 लिखा हो, चाहे 0.9 लिखा हो, चाहे 0.7 लिखा हो, इग्नोर कर देना जो भी पॉइंट के बाद होगा। फिर तो यही इतने ही डिबेंचर कंपनी इशू कर सकती है। तो परसेंटेज डिबेंचर में लिख दो फेस वैल्यू 26,666 इंटू फेस वैल्यू 100 है तो ये आएगा 266600। ठीक है, डिस्काउंट में कितना आएगा क्लास? डिस्काउंट में आएगा, डिस्काउंट कितने रुपए का है? 25 रुपए का डिस्काउंट है, इंटू 25। तो अगर मैं 2666 इसको 25 से कर दूं मल्टीप्लाई तो मेरा आ रहा है 666650। अब तुम डेबिट और क्रेडिट को ना मैच करोगे, तुम डेबिट और क्रेडिट को मैच करोगे तो पक्की बात है नीचे कुछ अमाउंट जो है वो कम पड़ेगा। ऊपर जो है क्लास वो 20 लाख है, ठीक है, प्लस 6666 इंटू 25 करोगे, 1 2 3 4, कितना आएगा 2, 4 टाइम 6 है ना, 4 टाइम 6, 4 टाइम 6 इंटू 25, ये आएगा 4 टाइम 6 50 और प्लस 20 लाख। ये ऊपर का जो आ रहा है क्लास, ये आ रहा है, इसकी टोटलिंग आ रही है 266650। इसे नीचे से घटा देंगे क्लास यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा 266660। तो बैलेंस 50 रुपये का आ रहा है। तो नीचे जो भी बैलेंस आएगा पक्की बात है 75 से कम का ही बैलेंस तुमको दिखेगा, उसे क्लास 2 कैश करके दे दोगे। 2 कैश दिख रहा है ना, 2 कैश करके दे दिया। इसका पता मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो मैं दुकानदार के पास गया, ठीक है, मैंने बोला कि भाई मुझे एक पेन दे दो, ठीक है, एक पेन 100 का है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि हमने कोई मशीन खरीदी, एक मशीन मान लो है 105 रुपए का, एक मशीन 105 रुपए का है, मैंने बदले में एक डिबेंचर उसे इशू कर दिया और 5 रुपए नकद दे दिए कि भाई देखो मैं तुम्हें 2 डिबेंचर दे नहीं सकता, एक डिबेंचर मेरा 100 का है, तुम्हारी मशीन 105 की है, तो 5 रुपए तुम्हें मैं कैश दे देता हूँ। सेम यहाँ पे ये सिचुएशन है, 26,666 तो हमने डिबेंचर इशू कर दिया और जो पॉइंट बच रहा था उसके बदले हमने खुला 50 रुपये छुट्टा दे दिया उसको। हम एक डिबेंचर फालतू नहीं दे सकते, ना हम एक डिबेंचर कम दे सकते हैं, हम जितने डिबेंचर उतने देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है उसके लिए हम कैश इशू करेंगे। तो इस क्वेश्चन से ये भी समझ अगर आ गया आपको कि कभी कभी क्या होता है बोर्ड में ना पॉइंट में आ जाता है डिबेंचर, तो बच्चे करें क्या? तो तुम्हारा पहला स्टेप, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है पहले तो चेक करना तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्योंकि रेयर आता है पॉइंट में, हमेशा नहीं आएगा। मतलब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे पूरा पढ़ लेंगे, बोलेंगे सर हमारा तो एक भी क्वेश्चन पॉइंट में नहीं आया, बुक में ही क्वेश्चन नहीं है। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं सब कुछ इग्नोर करोगे और जो बैलेंसिंग फिगर है वो पक्की बात है नीचे ही आएगा, 100% नीचे ही आना है और 2 कैश करके ही आएगा और बहुत छोटा सा अमाउंट होगा, बहुत छोटा सा, क्योंकि अगर ये 75 का होता तो हम एक डिबेंचर फालतू दे देते उसे। तो 0.66 है तो इसलिए क्लास 50 रुपये बनते हैं, अगर 75 बनता उसका 75 तो हम उसे एक डिबेंचर दे देते, बट यहाँ पे इस तरीके से आपको 2 कैश कर देना है बैलेंसिंग फिगर के लिए। लिख लो फटाफट इसको। तो इस तरीके से जब आप डिबेंचर इशू करते हो मशीन खरीदने के बदले, आप ये एंट्री पास करते हो। अब अगला केस, परचेज ऑफ अ बिजनेस। अब मान लो हम आपने एक मशीन नहीं, कंपनी ने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। कंपनी ने, अभी तक हम एक मशीन खरीद रहे थे, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, अब हमने क्या किया, वेंडर का पूरा बिजनेस हमने खरीद लिया। उसके बिजनेस में एसेट्स हैं, उसके बिजनेस में लायबिलिटीज हैं, तो हमने सारी एसेट्स खरीदी, सारी लायबिलिटी खरीद ली उसकी, राइट। तो अब इस सिचुएशन में हमने क्या किया, पूरा बिजनेस खरीदा, तो आप क्या करोगे, सारी के सारी एसेट्स को डेबिट करोगे, लैंड बिल्डिंग स्टॉक मशीन डेटर जो भी है सब लाइन बाय लाइन डेबिट कर दोगे। अब जितनी भी, देखो असेट तो तुम पहले भी डेबिट करते थे, असेट तुम अभी भी डेबिट करोगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज है उसे आप कर दोगे क्रेडिट। जितनी भी एसेट्स हैं आपने उसको डेबिट कर दिया, अब जितनी भी लाइबिलिटीज हैं आपने उसे कर दिया क्रेडिट टू वेंडर। टू वेंडर, वेंडर वो पर्सन है जिससे हमने बिजनेस खरीदा है, राइट। वेंडर कौन है, जिससे हमने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है।
तो पहले एंट्री क्या होती थी, असेट टू वेंडर, अब क्या होती है, असेट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। समझ गए बात को? अगर एक असेट खरीदोगे तो असेट टू वेंडर, बहुत सारे असेट प्लस लाइबिलिटी भी ले रहे हो तो असेट को डेबिट कर दिए हो तो लाइबिलिटी थोड़ी डेबिट होगा, लाइबिलिटी तो उल्टा होता है असेट का। तो असेट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। अब असेट कितने का लिया आपने वो लिखोगे, जो भी अग्रीड वैल्यू है आपने कितने में लिया है उसकी, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, वो लिखोगे। लाइबिलिटीज़ की जो भी अग्रीड वैल्यू है कि भाई लाइबिलिटी कितने की है वो लिखोगे। वेंडर में हमेशा लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन, वेंडर में हम लिखते हैं क्लास परचेज कंसिडरेशन, शॉर्ट में पीसी बोलते हैं इसको। परचेज कंसिडरेशन मतलब हमारी बात कितने में हुई है कि तुम्हारी इतनी सारी असेट भी हमारी, तुम्हारी लाइबिलिटी भी हमारी, और बदले में हम तुम्हें कितने रुपए देंगे, हमारे बीच कितने में सौदा तय हुआ है, दैट इज कॉल्ड पीसी, परचेज कंसिडरेशन। तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। आप एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। वेंडर में क्या आता है, पीसी, पीसी तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। अब सुनो, अब तुमने इतना लिख लिया, इतना लिखने के बाद डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, और अगर ऊपर कुछ कम पड़ जाता है, ऊपर कुछ कम पड़ जाता है तो क्या उसको किस नाम से दिखाएं, गुडविल। लाइक बिजनेस 10 लाख का है, तुम मांग रहे हो 15 लाख, तो 5 लाख रुपए फालतू क्यों मांग रहे हो भाई। तुम्हारी नेट असेट जो है, ठीक है, यहाँ ध्यान समझना है, कॉन्सेप्ट अराइज होगा। इफ नेट असेट यानी असेट माइनस लाइबिलिटी 15 लाख का है, ठीक है, और तुम जो परचेज कंसिडरेशन मांग रहे हो 20 लाख मांग रहे हो, भैया तुम्हारा बिजनेस ही 15 लाख का है, तुम 20 लाख क्यों मांग रहे हो। तो यानी कि अगर पीसी ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में जो भी बैलेंसिंग फिगर वो मांग रहा है वो किस नाम से मांग रहा है, गुडविल के नाम से। कह रहा है भाई देखो मेरे बिजनेस की कीमत तो 15 लाख है, लेकिन जो नाम मैंने यहाँ खड़े खड़े कमाया है, जो ब्रांड वैल्यू मैंने कमाई है, ग्राहक मुझे इस जगह के नाम से जानते हैं कि फलाना जगह पे एक छोले भटूरे वाला है, इस नाम से मुझे जानते हैं, मुझे इसका पैसा चाहिए, तो भाई ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूंगा मैं गुडविल के। लेकिन इफ नेट असेट, अगर तुम्हारी नेट असेट है 15 लाख रुपए की और तुम सिर्फ 10 लाख मांग रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया कंपनी को। मतलब मैं उसका बिजनेस 20 लाख का बिजनेस 15 लाख में खरीद ले रहा हूँ, या 15 लाख का बिजनेस 10 लाख में खरीद रहा हूँ, तो जो भी मुझे फ़ायदा हुआ है मेरी जेब में नहीं जाएगा, ये फ़ायदा कहाँ डाल देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी शेयर्स में भी, कैपिटल रिजर्व के अंदर जो पैसा डाला जाता है उसे शेयर होल्डर को बोनस देने के लिए निकाला जाता है। कैपिटलिज्म में से पैसा निकाला जाता है शेयर होल्डर को बोनस देने के लिए, तो इसीलिए क्लास शेयर होल्डर का पैसा है, इसीलिए इसे एक स्पेसिफिक रिजर्व में डालेंगे। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, रोज होने वाला प्रॉफिट नहीं है, इसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, जो ये कभी कभी हो जाता है, तो इसका बेनिफिट शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, ये नहीं कि तुम रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इसीलिए इसको हम कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देते हैं। सो इफ नेट असेट इज लेस देन पीसी तो गुडविल आता है, नेट असेट इज मोर तो क्या आया क्लास आपका, कैपिटल रिजर्व। ये बात आप ध्यान रखना। तो अगर ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, और अगर नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। यानी कि आपको ये एंट्री करनी है, फिर देखना है कि बराबर हो रहा है कि नहीं, ऊपर अगर कुछ कम पड़ जाए तो गुडविल, नीचे कुछ कम पड़ जाए तो कैपिटल रिजर्व। रेस्ट ऑल एंट्रीज आर सेम। बाकी जितनी भी एंट्रीज है ना, लाइक वेंडर टू कैश, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू परसेंट डिबेंचर टू प्रीमियम डिस्काउंट डेबिट, सेम, बिल्कुल सेम है। तो यानी कि अगर आप एक असेट खरीदते हो तो आप लिखोगे असेट टू वेंडर, आपने पूरा बिजनेस खरीदा तो असेट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, ये एंट्री करोगे आप। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इशू ऑफ शेयर की तरह है, एग्जैक्टली सेम, हु बहू सेम, कुछ भी अलग नहीं है। आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, पढ़ाओ। ब्राइट लिमिटेड ने असेट खरीदी 6,60,000 की, ठीक है जी, असेट खरीद ली, एंट्री कर देते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की, 6,60,000 की। लाइबिलिटी 80,000 की ऑफ स्टार लिमिटेड, टू लाइबिलिटीज 80,000 की, किसकी, स्टार लिमिटेड, फॉर एन अग्रीज परचेज कंसिडरेशन 6 लाख। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन 6 लाख का है, मतलब तुम्हारा पूरा बिजनेस खरीद लिए हम, और हमने सिर्फ 6 लाख, स्टार लिमिटेड, ठीक है, 6 लाख, तो आपकी सारी एसेट हमारी, सारी लाइबिलिटी हमारी 6 लाख, ठीक है, 6 लाख में हमने खरीद लिया। तो आप देखो नीचे का टोटलिंग है 680, ऊपर का टोटलिंग है 6,60,000, तो ऊपर अगर कम पड़ेगा
तो किस नाम से दिखाते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट। ये आ गया बैलेंस। तो ऊपर 20,000 कम पड़ रहा था, नीचे 6,80,000 है, ऊपर 6,60,000 था, 20,000 कम पड़ गया। ठीक है, लिखा है पेबल 10% इन कैश और बैलेंस 12% डिबेंचर, 100 इज 10% डिस्काउंट। सबसे पहले 10% तो नगद दे दो। तो नगद कैसे दोगे? वेंडर कौन है? स्टार लिमिटेड। कितने में खरीदे हो? 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना आता है? 60,000। ये आपने दे दिया। ठीक है, अब जो बचा कुचा अमाउंट है उसके बदले डिबेंचर इशू करोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 लाख का आपने बिजनेस खरीदा है, 10% आपने दे दिया 60,000, तो बचा कितना? 5,40,000। अब जो है आपका डिबेंचर 100 का एक है, 10% डिस्काउंट है। 5,40,000 को आप 90 से डिवाइड दो। 5,40,000 को आप लोग 90 से डिवाइड दे दो, तो ये बनेगा 6,000। कितने डिबेंचर बनते हैं क्लास? 6,000 डिबेंचर्स। 6,000 डिबेंचर तुम्हें देने हैं जिसकी वैल्यू 100 का एक है, बट तुम डिस्काउंट में इशू करोगे। तो एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी स्टार लिमिटेड डेबिट। कितने देने हैं स्टार लिमिटेड को? 5,40,000। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट कितने का है? 10 रुपए का, और परसेंटेज में आएगा 100। और कितने डिबेंचर हैं क्लास मुझे बताओ? 6,000 डिबेंचर है। तो 6,000 इंटू 100, ये आ गया 6 लाख। 6,000 इंटू 10, 60,000। देखो ये डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो हम उन्हें 6,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं जो है 100 का, लेकिन जो वैल्यू हम लगा रहे हैं वो 90 लगा रहे हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट है। तो सबसे पहले आपने पूरा बिजनेस खरीदा, फिर आपने पार्ट पेमेंट किया, फिर आपने डिबेंचर इशू किया। अगर आप चाहते हो, आप इनको मर्ज करके दिखाना चाहते हो, वेल एंड गुड, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा और ना इसमें कोई आपको फालतू नंबर मिलेगा। हर तरीके से वो बिल्कुल सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ सेकंड का फर्क होगा। आपका जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बन जाए वैसे कर लो। एक साथ करना हो एक साथ कर लो, अलग करना हो अलग कर लो, जो कंफर्टेबल लगे। कि हमारा मेन मोटो है क्वेश्चन को सही करना, और इन 3 से आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कम टू 9th क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से अच्छे से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि नीरज लिमिटेड ने मशीन खरीदा अजय। तो देखो जिससे खरीदा है वो वेंडर है, नीरज की बुक्स में एंट्री पास करेंगे। वेंडर कौन है क्लास? अजय। 1 अप्रैल को खरीदा है और ये कुछ डिटेल्स है असेट लायबिलिटी की। बिल्डिंग की बुक में यानी कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू है 20 लाख की, बट 35 लाख में अग्री हुआ है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बुक वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। असेट की जो बुक वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस यहाँ बेच रहे हो तो जो आप में सेलर बायर में अग्री हुआ है उस अग्रीड वैल्यू से हमें मतलब है। मैंने शुरू में भी तुम्हें एंट्री लिखवाते हुए बताया था। तो हमने ये सारी की सारी असेट खरीदी है, 2 लाइबिलिटीज़ हैं, सारी असेट है। फिर हम इसकी लाइन पढ़ेंगे नीचे वाली को, लेकिन उससे पहले हम लोग क्लास, बस ये लास्ट क्वेश्चन है तो एंट्री एक बार पास कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, आओ जरा एंट्री पास करते हैं। तो ये जर्नल हो रहा है किसकी बुक में? नीरज की बुक में। जर्नल इन द बुक्स ऑफ नीरज लिमिटेड। आप फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर तरीके से करके एंट्री पास करोगे, नरेशन भी लिख के। तो हम एंट्री करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे एसेट को डेबिट करते हैं। तो क्या क्या एसेट हमारे पास है? बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। आज सीख के जाना एंड तक पूरा का पूरा टॉपिक किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब नीचे कुछ क्रेडिटर्स हैं, तो 2 क्रेडिटर्स क्योंकि लाइबिलिटी है। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी कितनी वैल्यू है? 35,844, 35,844,21, 35,844,21,
और खरीदा बिजनेस किससे है? अजय एंटरप्राइजेस से। तो आपने जो बिजनेस खरीदा है ना, अच्छा 3-1 है, सॉरी ये 2-1 लिख दिया मैंने गलती से, 3-1 है, 3-1 है और उससे पहले 4-4, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द परचेज कंसिडरेशन एज। अब परचेज कंसिडरेशन कितना है इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट के लिए कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एज 7 लाख थ्रू चेक। मतलब ये कहते हैं कि जो भी पीसी है उसमें 7 लाख तो चेक से दे देंगे। अच्छा समझ आ गई बात। एंड बैलेंस बाय इशूइंग 2 लाख 9% डिबेंचर्स 20 ईच एट 25% प्रीमियम। सबसे पहले 20 का एक है फेस वैल्यू, 100 का नहीं है, ना कि 10 का है। आप लोग 20 का 25% निकालो, कितना बनता है? 20 का 25%, किसी भी चीज़ का 25% निकालना 1/4 करो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 20 का 1/4 करोगे, 4 5 20, 5 रुपये। तो यानी कि तुम 25 रुपये का एक डिबेंचर दोगे और ऐसे 2 लाख डिबेंचर दोगे। 2 लाख इंटू 25, 50 लाख प्लस 7 लाख चेक, तो तुम्हारा 57 लाख का पीसी तुम्हें ऐसे मिल गया। किसी किसी क्वेश्चन में ना आपको बोलता है पीसी निकालो, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, जोड़ के पीसी निकल गया। आप चेक दे रहे हो 7 लाख का, डिबेंचर दे रहे हो 50 लाख का, 2 लाख डिबेंचर, 50 का 25 का एक, 25 दूनी 50, 57 लाख का पीसी निकल कर आ गया। तो पीसी में लिख दो 57 लाख, उस कैलकुलेशन डालो वर्किंग नोट में। अब जरा जोड़ो, नीचे की टोटलिंग कितनी है? 57 + 4 61 और ऊपर का 35 और ये 16, जोड़ो यार कितना बनेगा? कम पड़ रहा है ना, ऊपर ही आएगा बैलेंस। 35 + 16, ऊपर का 51 है, नीचे का 61 है, ऊपर 10 लाख का बैलेंस है। 10 लाख का बैलेंस किस नाम से आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। तो जो भी ऊपर का बैलेंस है 10 लाख का, वो किस नाम से आएगा? गुडविल के नाम से। किस नाम से? गुडविल के नाम से। अब हम पेमेंट करेंगे, देखो पैसे कैसे पेमेंट करेंगे। अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट 7 लाख तो जी चेक से देना है टू बैंक अकाउंट। अच्छा अब बैलेंस कितना है? बैलेंस है 50 लाख, ये तो हमको पता ही है। 57 लाख का टोटल था पीसी, 7 लाख चेक से दे दिए, बैलेंस 50 लाख का है। तो इस 50 लाख को कैसे पे करेंगे? अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, या अजय एंटरप्राइजेस डेबिट 50 लाख रुपए और देने हैं टू डिबेंचर्स। कौन से हैं क्लास यहाँ पे? 9% डिबेंचर्स, 100 का एक और 20 का एक, टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो डिबेंचर 20 का एक है, प्रीमियम 5 है। और कितने डिबेंचर हैं क्लास मुझे बताओ? क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 2 लाख डिबेंचर है, इसमें तुम्हें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 लाख इंटू 20 40 लाख, 2 लाख इंटू 5 10 लाख, हो गया खत्म। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म और साथ में ये क्वेश्चन भी खत्म। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मेंशन करना, कोई दिक्कत परेशानी हो। इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना। आगे काफ़ी सारे वन शॉट आने वाला है, बहुत सारी सीरीज़ और चलने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मॉक टेस्ट की, प्रैक्टिस पेपर, बहुत कुछ क्लास हम लेके आने वाले हैं। सीबीएसई के सैम्पल पेपर वगैरह भी, सब चीज़ आएगा क्लास आप तक। बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानना क्लास, मैं आज वर्ड दे रहा हूँ इस बात को, ये चैनल आपकी क्लास 12th में, मुझे नहीं पता आप कितने टीचर से पढ़ रहे हो, कितने चैनल सब्सक्राइब, आई डोंट नो, बट ये चैनल तुम्हें क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। मैं जी जान लगा दूंगा अपनी तुम्हारे अच्छे नंबर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स की साथ साथ इको और बीएसटी का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, आप इको बीएसटी मेरे साथ साथ चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे पूरा का पूरा सिलेबस सबसे पहले हम खत्म करेंगे A to Z, और सबसे अच्छे नंबर आएंगे आपके। आपको पूरी तरीके से मैं सिखा के भेजूंगा, आप टेंशन ना लो, बस जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा फॉलो करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।